तो बिहार में लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बिहार में आप जहां जहां घूमेंगे वहां पर आपको इस तरह की गाड़ी दिखाई देगी और उस पर लिखा हुआ है रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। तो इस तरह के प्रचार जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। तो प्रचार गाड़ी जहाँ खड़ी होती है वहाँ पर लोग भी खड़े होते हैं। तो मैंने सोचा कि इस प्रचार गाड़ी के आसपास चल के लोगों से बातचीत की जाए और अब की बार जिस तरह से इसमें लिखा है कि रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार, तो जमीन पर सच्चाई क्या है और ये जो प्रचार देख रहे हैं ये लोग अब की बार क्या चाहते हैं। तो एक हनुमान मंदिर है, उसके सामने तमाम लोग हैं यहाँ पर और कुछ चाचा लोग हैं, तो इनसे मैं बातचीत करता हूँ, जूते निकाल देता हूँ और थोड़ा माहौल जानता हूँ कि प्रचार देखने वाले लोग अब की बार क्या सोच रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम हुआ क्या, भोनी पासवान। हाँ, ये बताओ, ये प्रचार गाड़ी चल रही है, इसमें लिखा है रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार आएगा। नहीं, बदलाव होगा। बदलाव होगा। बदलाव होगा। हाँ, उसमें लिखा है रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। रफ्तार पकड़ लिया तो रफ्तार पकड़ने कहने से क्या होगा? हाँ, कहने से क्या होगा? काम नहीं हुआ। नहीं, कह रहे बिहार में बहुत विकास हो गया। कौन कह रहा है विकास होगा? विकास क्या चीज हुआ है? हाँ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कह रहे 20 साल में बहुत तरक्की हो गई बिहार की। अरे कहने से क्या होगा? हाँ, सब बस ऐसे प्रचार चल रहा है। हाँ, तब क्या है? हाँ, सरकार उनका है, अपना जो मर्जी है करते हैं। हाँ। कल मोदी जी भी आए थे बेगूसराय, उन्होंने भी प्रचार किया। उन्होंने कहा बदल गया है बिहार, इतना फैक्ट्री लगा दिए, इतना रोजगार दे दिए। कहाँ क्या गो फैक्ट्री लगाए हैं? क्या गो फैक्ट्री लगाए हैं बिहार को, पहले बताइए ना। तो कह रहे कोका कोला और कौन कौन। अरे कहने का मतलब नहीं है, वो क्या गो फैक्ट्री लगाया बिहार में, ये बताओ ना पहले। बिहार में क्या गो फैक्ट्री लगाया गया है? नहीं लगा को फैक्ट्री। कहाँ एक फैक्ट्री नहीं है। कुछ किए नहीं। कुछ नहीं किए हैं। और नीतीश? नीतीश भी नहीं कुछ किए हैं। हाँ। तो ये सब क्या प्रचार चल रहा है कि रफ्तार पकड़ चुका बिहार? सरकार करने उनका सरकार है, अपना करता है, जो मर्जी है अपना करता है। तो इस तरह की गाड़ी बिहार भर में घूम रही है, इसका कुछ असर पड़ेगा? असर पड़े या ना पड़े वो जनता जानेगा। हाँ। आपको तो नहीं ठीक लग रहा है? आपको नहीं सही लग रहा? हमको नहीं ठीक लग रहा था, हम क्या कहेंगे। हाँ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जंगल राज खत्म हो गया, गुंडागर्दी खत्म हो गया, सच्चाई क्या है? कौन कहता है गुंडागर्दी खत्म? गुंडागर्दी तो और चालू हो गया, तेज हो गया है। अच्छा, कोई तरक्की नहीं है? कुछ नहीं है। हम लोग को रोजगार मिलबे नहीं करता है, काम मिलबे नहीं करता है, बैठ के झक मार रहे हैं। हाँ। प्रचार देख रहे हैं बैठ के बीजेपी का। ये देखिए अब गाड़ी लगा हुआ, हम अपना जगह पर बैठे हुए हैं। हाँ। मतलब है नहीं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। इंडिया गठबंधन ठीक है? हाँ ठीक नहीं गठबंधन। हाँ ठीक है। 11 साल में एनडीए का सरकार है, कहाँ रोजगार मिला है? क्या चीज मोदी जी किए हैं? कितना यूनिवर्सिटी खोले हैं मोदी जी? हाँ? कहाँ फैक्ट्री खुला है? वादा तो करके गए थे 15 लाख हर युवा को 15 लाख रुपया खत्म देंगे, कहाँ मिला हम लोग को? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। कुछ बातें हैं। शिक्षा तो और तहस नहस कर दिया है। अच्छा। हाँ, कल आए थे बेगूसराय में, कहे बहुत विकास हो गया बिहार। कहाँ विकास हुआ? हाँ। क्या चीज विकास हुआ? विकास का नाम बताइएगा तब ना हमको, हम देखेंगे विकास कहाँ हुआ नहीं हुआ। हाँ, कह रहे पहले जंगल राज गुंडागर्दी अब खत्म हो गया। अभी है जंगल राज, महाजंगल राज अभी है। दिन पर दिन प्रतिदिन मर्डर होते रहता है बेगूसराय में। अच्छा, पूरा बिहार में कुछ बदला नहीं? कुछ नहीं बदला, और तो महाजंगल राज हो गया है। पहले ठीक था। हाँ, कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं। अच्छा, ये बताओ, इसमें लिखा है बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। फ्री कहाँ मिल रहा है? 1 घंटा लाइन देता है, 5 घंटा लाइन काटता है। क्या चीज का फ्री? अच्छा, क्या चीज का फ्री? बस ये अभी आप है ना सर, आपको भी गर्म लग रहा है? कहाँ लाइन है आप दिखाइए। पंखा लगा हुआ है यहाँ पे। कहाँ लाइन चल रहा है? फ्री बिजली में 1 घंटा लाइन। कह रहे अच्छा बताओ, रोजगार नहीं है। इसमें लिखा है अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, अगले साल 5 साल। हाँ, 2014 में जब मोदी जी बने थे, क्या चीज बोले थे? 2 करोड़ हर साल। हर साल कितना? 11 महीना हो ना सरकार, 11 साल, कितना युवा को रोजगार मिला है? सब पन्ने पे है। सब पन्ने पे है। अब बताइए किनको किनको रोजगार मिला है, हमको बताइए। प्रचार हो रहा है 5 साल में 1 करोड़। सब जुमला है, सब जुमला है। भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं, वो लिख देते हैं, कुछ लिख के जनता को मूर्ख समझते हैं। हाँ, युवा को भी मजदूर
युवा को भी ना अति समझ लेते हैं, मूर्ख। हाँ, अब की बार युवा क्या करेगा? हाँ, युवा इस बार बदलाव करेंगे, बदलाव। मतलब मोदी और नीतीश पे विश्वास नहीं है? नहीं है, इस बार सत्ता को परिवर्तन करना है। इसमें लिखा है 10,000 रुपए मिला, महिलाओं को मिला है? 10,000 रुपया दिया, क्या हुआ? उससे क्या होने वाला है? दिया है? हाँ, मिला है तो वोट दोगी मोदी को? वोट देंगे कि हम 10,000 रुपया देंगे, लेकिन वोट हम किसी को जिम्मेदारी में थोड़ी है बसल। हाँ, 10,000 रुपया लेगा, बात खत्म है। सूद लेगा, सूद देंगे, रुपया लेगा, रुपया देंगे। रुपया वापिस दे देंगे लेकिन वोट नहीं देंगे? नहीं, यहाँ महंगाई कितना है, जो कमाते हैं सो खाइए जाते हैं, 1 रुपया भी नहीं बचता है, तो क्या करेंगे वैसा काम करके? तो मोदी तो कह रहे महंगाई कम कर दिए, सिलेंडर फ्री में बांटे हैं। कहाँ सिलेंडर फ्री में भी 980 रुपया सिलेंडर मिलता है, कहाँ सिलेंडर फ्री में दे रहा है? कुछ मिला नहीं? कुछ नहीं मिला है। 10,000 रुपया दिया है, 10,000 रुपया दे देंगे, सूद लगा सूद देंगे। सूद भी दे देंगे लेकिन वोट नहीं देंगे? नहीं। इतना नाराज काहे हो मोदी नीतीश? नाराज होंगे नहीं, महंगाई कितना है ये नहीं देखते हैं। 80 रुपए केजी चावल था, 30 रुपए केजी गेहूँ था, 1.5 लाख रुपए भरी कभी सोना सुने हैं? या 1,500 रुपए भरी कभी चांदी सुने हैं? अभी काहे वैसा है? 2025 में काहे वैसा है? मजदूर लोग तो जो कमाते वही खा पी के बराबर कर देते, 70 रुपया सरकारे खो गया। बिहार में फिर से मोदी नीतीश आएंगे, परिवर्तन होगा? अब जितना जनता है पूरे बिहार में जो करेगा वो होगा। आप क्या चाहते हो, परिवर्तन हो या यही सरकार रहे? यही सरकार रहेगा, वो ऐसा करके दिखाएगा तब न रहेगा। तो परिवर्तन होगा, परिवर्तन आगे बढ़ेगा, बदलेगा। हाँ, आगे बढ़ेगा, नहीं तो क्या होगा। ये प्रचार गाड़ी आई है, इसमें लिखा है रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। तो इसमें 2 सवाल कि बिहार ने रफ्तार पकड़ा और एनडीए सरकार आएगी कि नहीं आएगी? देखिए, एनडीए सरकार की बात है तो एनडीए सरकार जो है वोट चोर गद्दी छोर। ये जब से भारत में मोदी की सरकार आई है तब से ये भारत को बर्बाद कर दिया है। 1947 में भारत आजाद हुआ था, कांग्रेस का स्थापना हुआ और कांग्रेस ने इस देश में जितना काम किया उस सब को इसने बेच लिया। हवाई अड्डा को बेच लिया, बढ़िया बढ़िया फैक्ट्री को बेच लिया, रेल को बेच लिया, क्या कहते हैं लाल किला को बेच लिया। ऐसे ऐसे जो इस देश का शक्ति था, धन का जो खजाना था, उस खजाना को इसने बेच लिया। इस देश के में इसने कोरोना का नाम पर जितना लघु उद्योग कुटीर उद्योग था, सभी लघु उद्योग कुटीर उद्योग को इसने बंद करवा दिया। बिहार के जितने भी नौजवान कुटीर उद्योग लघु उद्योग फैक्ट्री में काम करता था, आज सबके सब वापस आ करके यहाँ बिहार में बैठा हुआ है। मजबूरी में ई रिक्शा चलाता है, बैटरी रिक्शा जिसको कहते हैं। ये हाल है बिहार का। इसमें लिखा है रफ्तार पकड़ चुका। अरे ये तो ठग रहा है। भारत में आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अच्छा, हाँ, मोदी जी है। सबसे ज्यादा कट्टर ईमानदार मोदी है। जितना ईमानदारी को दाग देते हैं उतना बेईमान है मोदी। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये 68 हजार करोड़ रुपया को माफ करने वाले ये कौन होते हैं? ये भारत की जनता का रुपया था और उस रुपया को आप माफ कर दिए। जो गरीब आदमी 10,000 5,000 लोन लेता है उसको चौकट के बारी छोड़वा लेते हैं। मोदी जी बेगूसराय आए थे, सुने थे उनको? हम काहे सुनेंगे, काहे सुनेंगे उनका? 199 के बाद झूठे बोलते हैं तो काहे सुनेंगे? कल वो बोले हैं, मेरी बात सुनो, कल वो बोले हैं कि अब की बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाओ, बिहार का उद्धार हो जाएगा। उधार इतना दिन से नहीं किए थे, आज ही उधार 15 साल से कहाँ थे? 11 साल नगद में थे, 11 साल में मोदी जी नगद में विकास कर रहे थे, अभी उधार में करेंगे। मोदी आए थे बेगूसराय, वो बोले हैं कि एक बार बिहार में एनडीए की सरकार और बना दो, खूब फैक्ट्री लगाएंगे, खूब विकास करेंगे। तो क्या करोगे आप लोग? 11 साल रहे, अभी 11वां साल उनका 12वां चल रहा है। मोदी जी का 12 साल में तो सुइया फैक्ट्री इंडिया में नहीं लगा। बिहार की बात क्या करते हैं? बिहार में तो हमारे यहाँ जितना भी चीनी मिल, जूट मिल, 22 को चीनी मिल था, सब बंद हो गया। मात्र एक चीनी मिल चालू है।
क्या कहते हैं जूट मिल 4 था, सब बंद है। तो जो फैक्ट्री मेरे यहाँ था उसको तो उठा करके वो पलायन करवा दिए। अब हमने यहाँ क्या विकास करेंगे? जो फैक्ट्री फर्टिलाइजर मेरे यहाँ था उसको बंद किए थे, ये नहीं एनडीए की सरकार में ही फर्टिलाइजर बंद हो गया था, इधर चालू हुआ है फिर। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? इनका तो सब कुछ ऐसे खाली बल्लभबाजी। इन्होंने कहा कि 15 लाख रुपया हर एक खाता में देंगे तो बल्लभबाजी हो गया। 2 करोड़ रोजगार देंगे तो वो भी बल्लभबाजी हो गया। किसान को खेती के लिए पैसा देंगे वो भी बल्लभबाजी हो गया। उनको क्या कहते हैं कि वो सिंदूर कान इनको सूझता है। क्या किए? पुलवामा में क्या हुआ? सब इनकी देन है। बॉर्डर हमारा असुरक्षित हो गया, देश असुरक्षित है। हमारा रेलवे बिक गया, जिसको कांग्रेस सरकार ने बनाया उसको ही बेच दिए। हमारा पोस्ट ऑफिस बिक गया, हमारा क्या कहते हैं LIC बिक गया, हमारा बैंक बिक रहा है। बचा क्या है? मोदी कह रहे हैं जो हुआ 2014 के बाद हुआ सब मोदी ने किया। वो तो हाँ, तो क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने LIC खरीद लिया, उन्होंने रेलवे खरीद लिया, उन्होंने CBI खरीद लिया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन खरीद लिया, उन्होंने क्या कहते हैं कि सारे सिस्टम को खरीद लिया थी। कहेंगे नहीं उनके रिजीम में ही सब हुआ है, उससे पहले तो कभी ऐसा होता नहीं था। ये बताओ नीतीश जी का क्या हाल है? नीतीश जी तो उसके गोंद गधा बने हुए हैं। वो जो कहता है वो सुनते हैं। वो कहेगा बायां तो दायां, वो बायां तो दायां, यही होता है और कुछ है? हाँ, बस नीतीश जी उसके पिट्ठू बने हुए हैं। वो कहेगा मुर्गा बोल दिया सुबह हो गया था, सुबह हो गया। तो अब की बार बिहार वाले बदल देंगे। इस बार सरकार बदलनी तय है। अच्छे दिन बोले थे ना 2 करोड़ नौकरी, काला धन, हम लोग भी इंतजार में थे। कुछ मिल जाए तो मेरा बच्चा को विकास हो जाएगा, घर का विकास हो जाए। वोट दिए थे मोदी को 2014 में वोट दिया उनको पूरा। तो क्या मिला मोदी से? ऐसा अच्छा दिन आया, देख रहे हैं अच्छे दिन है ना। मेरा देखिए जी, अच्छे दिन है। सही से भोजन नहीं पूरता है, जो उपजता खेत वाले को देते हैं, खेत उन्हीं का है। क्या मिलेगा? यही मोदी से अच्छे दिन मिले। अच्छे दिन तो है ही। मेरे पाँव देख लीजिए, शरीर देख लीजिए, यही मिला मोदी से। हाँ, जिसको पास पैसा अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, जिसको नहीं है घास काटेंगे। तो कल मोदी आए जब बेगूसराय तो उन्होंने कहा कि मैंने गरीबी देखी है, गरीबी तो मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ। गरीब लोग के काम कर रहे हैं ना। गरीब के लिए काम कर रहे हैं तो अच्छा स्कूल में सबको बच्चे को डलवाए, पढ़ाए, नौकरी दे ना। पहले देखिए मोदी जी 2014 में जो बोले थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये सब जो सब चोरी करके गया, काला धन विदेश से लाएंगे, ये सब होगा। हम लोग उस पर उम्मीद लगाए थे, चलो चोरी करके मोदी जी तो आए हैं। मगर मोदी जी महाराष्ट्र में हैं, शिवसेना के क्या थे, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, उन पे सुने इतना घोटाला लगा, उन पे चले गए हैं। बिहार का 71,000 करोड़ के जो सरकारी है उसका कोई हिसाब नहीं है, हिसाब कहाँ गया सब? पकड़िए जी, आप बोलते हैं चोर को सबको जेल में डालेंगे, इन्हीं के राज में हुआ ना। जाइए थाना, जाइए ब्लॉक, जाइए, हर जगह बिना पैसा कोई काम नहीं। इतना भ्रष्टाचार, इतना कोई काम नहीं। अच्छा, आपका जमीन लिखा लिया, आप कहाँ जाइएगा? आपको इतना औकात है? जिला कोर्ट से हाई कोर्ट जाइएगा, आपके पास ना पैसा रहेगा ना कैसे लड़ पाइएगा, मर जाइए उसी में ना। तो ये तो मोदी और नीतीश कह रहे बिहार सब बदल गया, बहुत अच्छा हो गया। अच्छे दिन बोले ना, अच्छे दिन तो दिखाए थे सपना, सपना तो देखे, हम लोग को देख रहे हैं शरीर पर। बस नाम के अच्छे दिन है, हकीकत कुछ नहीं। कुछ नहीं। युवा कैसे देख रहा है इस बार? युवा महागठबंधन के साथ है। ठीक नहीं है नीतीश और मोदी? क्या नीतीश ठीक रहेंगे? हम लोग को तो तौलने का काम किए हुए, सिर्फ 10,000 हम लोग का कीमत लगाए हुए। आपका नहीं लगाए, महिलाओं का लगाए? मेरे घर के, मेरे माता का लगाए, मेरे बहन का लगाए, तो मेरा कैसे नहीं लगाए? 10,000 कीमत वो सिर्फ लगाए, हम लोग का कीमत सिर्फ 10,000 है। तो कह रहे 10,000 में रोजगार करो। 10,000 में कौन रोजगार होगा? 10,000 का कौन रोजगार होगा? एक छोटा सा भी रोजगार 10,000 में नहीं होगा। तो कुछ काम काज हुआ इस 20 साल में? 20 साल में क्या काम काज होगा? आज से 2 दिन पहले 24 तारीख को आए थे नरेंद्र मोदी ओला में, वो बताए कि रील्स बनाइए और रुपया कमाइए, यही काम हुआ है 20 साल में। वो कह रहे जो रील बन रही है इसमें बहुत योगदान मोदी का है। वही रील्स बनाने के लिए हम लोग को छोड़ दिया गया है। हाँ, वो बताए कि रील्स बनाइए और उसी से पैसा कमाइए। अच्छा, ये मोदी जी जो रील वाली बात बोल दिए बड़ी वायरल हो रही है, लोग इसकी चर्चा खूब कर रहे हैं। आप तो युवा हैं, अगर मोदी ने कह दिया कि रील बनाओ इससे पैसा कमाया जा रहा है तो दिक्कत क्या, गलत क्या बोले वो? रील्स बनाने से गलत क्या है? हम लोग को जो रोजगार चाहिए, जो एक सही पढ़ाई लिखाई का बात होनी चाहिए, वो
सही में मायने में कहा गया है, शिक्षित लोग शिक्षित बातें करते हैं। अगर आज मोदी पढ़े लिखे रहते इस तरह की बातें नहीं करते, रील बनाने की बात नहीं करते, रील बनाने की बात नहीं करते, सही दिशा की बात बताते, सही शिक्षा की बात बताते, स्कूल कॉलेज की बात बताते। आज लगभग 10 साल से हमारे बेगूसराय जिला का युवा दिनकर विश्वविद्यालय की मांग करते रह गए, अभी तक नहीं मिला। आते हवाई अड्डा का आरंभ कर देते, उसी दिन बोलते कि हवाई अड्डा बनेगा, दिनकर विश्वविद्यालय देंगे। वो क्या बोले कि रील्स बनाइए, रील बनाने की बात करके गए। तो अब की बार नाराज हैं आप लोग? नाराज, पूरे नाराज है। कहा जा रहा है कि बड़ा रोजगार बांट दिए नीतीश कुमार बिहार में। इतना जुमला किसी सरकार में नहीं है। 20 लाख नौकरी बोले, कितना दिए नौकरी? 2 करोड़ बोले थे। 2 करोड़ 15 लाख रुपया 2014 से। अभी क्या है 2025। हमारे गांव में कितना नौकरी है? गांव में पूछिए, हर एक गार्जियन, यहाँ पर बहुत गार्जियन, बहुत युवा है, पूछिए किसको किसको नौकरी मिला है? नौकरी नहीं मिला। नहीं। तो कहा जा रहा है कि बिहार में काम अच्छा हुआ। 2% मात्र नौकरी है। 100% में 1-2% नौकरी मिलती है। कुछ को नौकरी मिली, और उसमें भी क्वेश्चन आउट, धांधली। जब तक पैसा नहीं तब तक नौकरी नहीं। पेपर वगैरह लीक हो जाता है। हाँ। तो युवा क्या चाह रहा है? युवा बदलाव चाह रहा है। बदलाव? हाँ। नीतीश का नहीं? नहीं, उससे तो धोखेबाज कोई है ही नहीं इस देश में। नीतीश कुमार? हाँ। क्या धोखा दे दिए? वो बार बार किधर पलटी मारेगा उसका कोई ख्याल ही नहीं है। हाँ। पलटू चाचा जो नाम रखा तेजस्वी, वो सबसे सुपर और सबसे ऊपर रहेगा इस बार। अच्छा। हाँ। पलटू चाचा नहीं चलेंगे? नहीं चलेंगे। मोदी जी? मोदी जी तो उसी का चेला है। हाँ। सब एक ही हैं। हाँ, एक ही है। तो अभी आए थे मोदी जी, बोले हैं एक बार और एनडीए को जिताओ, मोदी के हाथ को मजबूत करो तो बिहार का विकास हो जाएगा। आने से क्या होगा? मोदी जी आए, मंच पर लाइन कट गया। 125 यूनिट जब से बिजली फ्री हुआ है तब से 35 बार लाइन कटता है दिन में। हाँ, दिन में। और बिजली में भी बेईमानी करेगा। 125 यूनिट 3 ही महीना के लिए है। और 10,000 जो रुपया महिला को मिला है वो रिटर्न नहीं मिलेगा। और 5 साल का आप भाग दीजिए, 1800 कुछ दिन होता है, 5 रुपया कुछ पैसा पड़ रहा है। अगर वो नमक का दाम बढ़ा देगा तो 1 रुपया 30 पैसा नहीं पड़ता, 5 रुपया 87 पैसा के लगभग पड़ता है। 365 दिन के हिसाब से 5 साल में जोड़ लीजिए। अगर नमक का भाव बढ़ा देगा तो 5 साल में 10,000 वसूल लेगा। और 2 लाख कहता है जो पैसा भेजे हैं, रोजगार दे, 2 लाख से कितना लोग रोजगार किया? इतना महंगाई है कि सारा पैसा दुर्गा मेला में खर्च हो गया, ये सब्जी खरीदने में, चैन तरह के जो कामें हैं उस चीज में खर्च हो गया। और जीएसटी घटाने की बात करते हैं। मोटरसाइकिल खरीदिएगा आप, जीएसटी जब घटाइएगा, मोटरसाइकिल एक बार खरीदेगा 80,000 90,000 में, 20,000 15,000 रुपया कम, वो बेचेगा इसके यहाँ उसके यहाँ, उससे क्या फायदा मिला? कुछ फायदा नहीं मिला। जीएसटी रोजमर्रा के काम पर आप कम कीजिए। दूध दही मक्खन पे कम करो। रोज है, जैसे कि तेल पर रहा है, दूध पर रहा है, उस पर आप जीएसटी कम कीजिए। फालतू जीएसटी कम कर दिए। मोदी जीएसटी कम कर दिया। अभी आए थे मोदी जी, बोले हम जीएसटी कम किए, बचत उत्सव है, एसी के लोग खरीद रहे हैं, लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, लोग मशीन खरीद रहे हैं, बोल के गए हैं। वो तो बोलने से क्या, बोले तो 15 लाख भी देंगे। बोलने के लिए तो हम भी बोलते हैं आगरा का ताजमहल हम ही बनाए। बोलने से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। अब की बार मन बना लिए हैं युवा लोग एकदम 100%। हाँ। डबल इंजन ठीक नहीं है। डबल इंजन बिल्कुल खराब है। किस चीज में देखते हैं डबल इंजन? बहुत कम चीज में देखिएगा डबल इंजन। हाँ, बहुत कम चीज में डबल इंजन देखिएगा। हाँ, तो डबल इंजन ठीक नहीं है। एकदम ठीक नहीं। दावा तो बहुत किया जा रहा है कि बिहार की तकदीर बदल गई, बिहार में पहले कुछ नहीं होता था जो काम अब हुआ है। बिहार में क्या काम हुआ बताइएगा ना। अरे रोड बन गया, स्कूल बन गया, एम्स बन गया। जंगल राज कहने से हर बार जीतने से नहीं होगा ना। आप काम कीजिए, उसका नाम लीजिए, काम गिनाइए ना। जंगल राज बोलने से क्या होगा? जंगल राज बोलने से जंगल राज है? इस राज्य में जो तबाही है युवा का वो हर लोग जानता है। बेरोजगार, रोजगार इतना खराब है पूछिए मत। छोटा छोटा बच्चा काम करने पर मजबूर हो गया, इसको खाना नहीं पूर पा रहा। क्या पढ़ाई की आपने? हमने बीए तक की है। बीए की है? हाँ। और रोजगार नहीं है? रोजगार नहीं है। तो घर कैसे चलता है? घर बाबा चला रहे हैं, हम लोग काम करते हैं, कुछ कुछ उसमें चलता है। घर थोड़े नहीं चलेगा। घर तो हर एक इंसान का चल रहा है। सरकार से मदद नहीं है। सरकार से कोई मदद नहीं। अब की बार 10,000 जो दिए हैं आया है खाते में? हम लोग ने कभी 10,000, न कभी घर, न कभी कॉल, कुछ ने। जे जीतता है सो बस राजा वही है। तो अब की बार बदलोगी सरकार? तो बदलेंगे ना, तब बदल दोगी? बदल न देंगे तो क्या? बदल देंगे। ये देखिए महिलाएं भी कह रही हैं बदल देंगे। आप बताओ कैसे देख रहे हो, ये 20 साल से सरकार है, अच्छा है बुरा है? देख रहे हैं कि दोगलापंथी कर रहे हैं हम लोग के साथ में। अच्छा, जो टीचर लोग हैं वो भी बैठ के
काम कर रहे हैं, हम लोग खतरा से काम कर रहे हैं। क्या करते हो? पोल पर चढ़ते हैं, 33,000 पोल हुआ, बिजली का काम कर रहे हैं। तो बोलिए 9,618 रुपये हम लोग को मिल रहा है और 24 घंटा काम लिया जाता है और 24 घंटा में कभी भी कोई भी दुर्घटना हो जाती है, उसका कोई मुआवजा नहीं। 9,618 रुपया में पेट्रोल भी जलाना अपना, ना कोई सेफ्टी, ना कोई चीज़, ना ग्लव्स, ना कोई चीज़ मिलता है, केवल बस रात दिन काम करो। और हम लोग 30 दिन काम करते हैं, 30 दिन में मैंने छुट्टी का कोई अति नहीं, 26 दिन का पेमेंट बनता है दिहाड़ी के रूप में, समझिए। छुट्टी भी नहीं है और 26 दिन की तनख्वाह देते हैं। तो बोलिए हम लोग को तो दुगलेपंथी ना सरकार कर रही है और सबको बढ़ा रही है। जो बैठ के काम ले रहा है उसका कोई रिस्क नहीं है, उसका पेमेंट हम लोग सब विशेष है, और जो हम लोग रिस्क का काम कर रहे हैं तो हम लोग को कोई नहीं। तो ये तो सरकार का थी है, तो ये सरकार रहे या ना रहे, इससे बढ़िया तो जो नए बदली हो जाएंगे तो उनसे बढ़िया वो रहेंगे। सरकार हम लोग को आश्वासन तो दे रहे हैं। तो आप चाहते हो सरकार बदले? हाँ। ये नीतीश ठीक नहीं है? नहीं है। मोदी से कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिल रहा है। जब ऊपर से ही नहीं मिल रहा है तो नीचे से क्या मिलेगा? इधर से भी नहीं हम लोग को मिल रहा है, कुछ आश्वासन कुछ नहीं मिल रहा है। डबल इंजन है तो डबल इंजन से कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं हम लोग को हो रहा है, कोई फायदा नहीं। और चलो ये तो आपके काम की बात हो गई। बिहार में कुछ विकास देखा आप लोगों ने? नहीं, विकास तो नहीं देखे। क्या विकास हुआ? कोई विकास नहीं है, जैसे है तैसे है, जैसे था वैसे है। वैसे है। क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी। ये बताओ क्या समस्या है आप लोगों को? हम लोग के सर कुछ के ठिकान नहीं है, न घर के ठिकान है, न रहने के ठिकान है, न खाने पीने के ठिकान है, कुछ का नहीं है। कुछ नहीं है आप लोगों के पास? ना। मोदी जी और नीतीश कुमार कहते हैं कि सबको घर बनवा दिया है, शौचालय दे दिया है, 10,000 दिया है। हमको कुछ नहीं दिया है। 10,000 मिला है? नहीं नहीं। और प्रधानमंत्री योजना से घर? नहीं। शौचालय तो बना होगा? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, लोटा लेके सर इधर आते पैखाना कर लेंगे पहाड़ धने, हमको कुछ नहीं दिया है। हाँ। खुले में जाना पड़ता है? हाँ। शौचालय नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको ये बताओ? हमको दिक्कत नहीं, घर है हमको, नहीं मजूरी करते हैं तो खाते हैं, नहीं तो हम लोग के कुछ रोजगार नहीं। कितना मजूरी मिलता है? कितना मिलता है? 300-400 मिलता है औरत के। इससे घर चल जाता है? चल जाएगा क्या? दारी बनाते हैं। हाँ, सबको खेत में जाते हैं, बाल बच्चा लेकर मंगनी मांगते हैं तो वो सब कमा के खाते हैं, बस। हमको कुछ नहीं दिया है। तो सरकार कहती है कि गरीबी खत्म हो रही है, गरीबों का उद्धार कर रहे हैं हम लोग। आपको लगता है कि कुछ बदला आपके जीवन में? हमको सर कुछ नहीं लगता, हमको कुछ मिलवे नहीं किया तो हमको क्या लगेगा? कुछ नहीं हमको मिला है। तो ये बताओ, चाहती हो सरकार बदले या यही सरकार रहे? नहीं, सरकार बदलेगा। सरकार बदलेगा? हाँ। आप बताओ, आपका क्या नाम हुआ? दरेशवा देवी। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको ये बताओ? ये दिक्कत कि शौचालय नहीं मिला, कॉलोनी का रूम नहीं मिला है, लोटा पैखाना डिब्बा लेकर जाते हैं, बाथरूम बाहर पहाड़ के किनारे, कुछ नहीं हम लोग का। हम लोग मजदूरी करता है तो खाते हैं, नहीं तो कुछ नहीं खाते हैं हम लोग। बाल बच्चा सरकार से कोई सुविधा मिलता है आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं। 10,000 रुपया जो सारा का दिया है हम लोग को वो भी नहीं दिया है। समूह में जुटल है वो भी नहीं दिया है, कुछ नहीं दे रहे। कुछ नहीं दे रहा है। वाला भी मांगता है कमीशन कि पैसा दो कमीशन के लिए। कमीशन मांगते हैं? हाँ। अच्छा, पहले आप बताओ, फिर आपके पास इतने दिनों से मोदी जी की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से कोई सहायता सरकारी मिली? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम लोग का कुछ नहीं मिला है। कितनी मुश्किल है जीवन में। हाँ, कुछ नहीं मिलबे नहीं किया तो कैसे बोलेगा? कुछ नहीं मिला है। नहीं, हम कह रहे तकलीफ कितनी है आपके जीवन में? हम लोग का तकलीफ है, हमको घर वाला गिर गया, बीमार गिरा है, उसको दिखाने के इलाज करने के भी पैसा नहीं जुटता। कर्जा, इलाज के लिए तो सरकारी अस्पताल है। कर्जा ऋण लेके हम लोग करता है, दिखाते हैं तो खाते हैं, बाल बच्चा के लेके नमक रोटी। नहीं, ये बताओ, आपके पति की तबीयत खराब हो गई? हाँ। तो उनका इलाज कर्जा लेके कराइए। आयुष्मान कार्ड नहीं बना है? बना नहीं, नहीं बना। ये देखिए, कहा जा रहा है आयुष्मान कार्ड योजना के तहत इलाज हो रहा है। मोदी जी रैलियों में बात कर रहे हैं और आप कह रही कि आयुष्मान कार्ड नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। तो सरकार ये वाली ठीक है कि बदल जाए? बदल जाए। कुछ मिला नहीं मिला। आएंगे कि जाएंगे? जाएंगे। नीतीश जी जाएंगे? हाँ, जाएंगे। अच्छा। हाँ। महिलाओं को 10-10 हजार दिए? हाँ, तो महिलाओं को 10-10 हजार दिए हैं वोट खरीदने के लिए कि ऐसे दिए हैं? अच्छा। कौन देगा? वोट खरीद रहे हैं? हाँ, वोट खरीद रहे हैं। कह रहे 10,000 मिला है, रोजगार करो। 10,000 से रोजगार होता है सर। हाँ,
यहाँ गरीब आदमी मर रहा है, कुछ नहीं होता है। किसी को मर्डर कर देता है, किसी को दारू बेचता है, अति बेचता है, कि किसी बन रहा है, किसी उजड़ रहा है। दारू कौन सी को बंद हुआ है? दारू बंद नहीं है। खुला में खुला तो दारू बेच रहा है। खाली झूठे से बंद किया है। तो महिलाएं नाराज हैं। तो महिला नाराज नहीं, महिला के लिए कोई रोजगार नहीं है, अति नहीं है बिहार में। महिला का मर्दे बिगड़ल रहेगा तो कौन सी करेगा? कैसे खाएंगे? गरीब आदमी मरेगा कि जिएगा? तो महिलाओं के लिए कुछ नहीं हुआ 20 साल? कुछ नहीं हुआ। दावे तो बहुत होते हैं। दारू तो खुला बेचता है। नहीं, हम कह रहे सरकार वादा तो बहुत करती है, होता नहीं है। ना, कुछ नहीं है। अच्छा ये बताओ, कल मोदी जी आए थे, मोदी जी कहे बहनों को मैंने पैसा भिजवाया है, सब अच्छा काम किया। कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं। अच्छा, कह रहे लखपति दीदी बना रहे हैं। कुछ लाखपति नहीं, उतार खाकपति बना रहा है। तब की लालचाई बना रहे हैं 10,000 रूपा दे। खाली लालच दे रहे हैं 10,000 रूपा। लालच है? लालच नहीं है तब क्या है? वोट दोगी नीतीश को? नहीं, हम देंगे तेजस्वी को वोट, बाजाबती खुल्लम खुल्ला। कल मोदी आए थे, ठीक है, तो मोदी आए कि नहीं आए हम नहीं जाने। नहीं, तो हमसे सुन लो, मोदी बोले सबको 10,000 रुपए दिए हैं, महिलाओं का खूब उद्धार हो जाएगा। एकदम जिंदगी को उधार हो जाएगा। 10,000 रूपा जिंदगी को उधार कर दिया मोदी 10,000 रूपा देकर। कह रहा मोदी ने महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। हाँ, एकदम बदल दिया। 3 महिला बना दिया। भैर दे ऐसा मोट को सोना गढ़ाई को मोदी दे दिया। लखपति दीदी बन रही हैं बिहार में। कोई लखपति मोदी की बनते, दुनिया बिहार के ले मारलक झूठे 5 सेर चाउर दे के या 10,000 रूपा दे के बर्बाद कर। तो वोट नहीं दोगी मोदी नीतीश? नहीं, हम देंगे लालटेन छाप। हाँ, इतनी नाराजगी है? हाथ छाप। किसको वोट दोगी? हाथ छाप। हाँ, एकदम हाथ छाप। मोदी ठीक नहीं है? अब ठीक है रहा या चाहे बढ़िया खराब है, उसको हमको मतलब नहीं है। हाँ। 10,000 दिए ना? दिए या नहीं दिए वैसे क्या हुआ? वैसे अच्छा, 10,000 जो आया है वो कह रहे रोजगार करो। हाँ, कौन रोजगार होगा 10,000 में? 10,000 में कौन रोजगार होगा? एगो इतनी गो पाठी मिलेगा, वैसे क्या होगा? अच्छा ये बताओ, चुनाव से पहले 10,000, एक बात बताओ, चुनाव से पहले 10,000 दिए हैं, क्यों दिए? चुनाव से पहले 10,000 क्यों दिए? क्यों दिया? हम मांगे अपना मर्जी से दिए हैं। वोट खातिर दिए हैं, उसको मांगने गए। वोट खातिर जो देगा ना 10,000 रुपया तो वोट देगा हमको, वही के लिए। हाँ, वोट देंगी? ना वोट खातिर दिए हैं 10,000। समझ गई महिलाएं? हाँ, ठीक है। तो ये देखिए बिहार की महिलाएं हैं, और अब की बार एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि आज जो है एनडीए ने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालने हैं, तो महिलाएं अब की बार जो है वो वोट करेंगी एनडीए को, मोदी और नीतीश को वोट करेंगी। लेकिन ये महिलाएं सब समझ रही हैं, इनका कहना है 10,000 से कुछ नहीं होता है, ना रोजगार होने वाला है, ना घर चलने वाला है। ये बताओ, मोदी नीतीश महिलाओं के लिए सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। महंगाई बढ़ा रहे हैं, उतना कैलाश कौन सी होगा? दे दिए वही में भूल जाएगा, वही क्या होगा? क्या होगा 10,000? 10,000 में कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। आया है 10,000? कौन बिजनेस होगा? आपका आया 10,000? आया 10,000? हमको आया चाहे नहीं आए। अरे बताओ, आया कि नहीं? हाँ, हम आए। हाँ, तब वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। हमको मांगे उसी से हम मांगे जो हमको 10,000 रूपया घटा है दो, मगर हम वोट नहीं देंगे। सस्ता करिए, मजदूर को मजदूरी नहीं बढ़ रहा है, और सब चीज महंगा होता है, कौन सी होगा? गरीब आदमी मरेगा कि जिएगा? कोई उद्धार नहीं हो रहा आप लोग? नहीं, 10,000 रुपया क्या जाएगा? तो ये एक मिनट एक करके, मैं 1 मिनट रुको, आपके पास पहले आपके पास। तो ये जो मोदी और नीतीश कह रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम कर दिया, कुछ नहीं कर रहा है महिलाओं के लिए, कुछ नहीं। यहाँ महिला लोग किसी को पति दारू पी रहा है तो कत्ते बनेगा? बिहार में कोई रोजगार नहीं है महिला के लिए। शराब बंद नहीं है? शराब बंद नहीं है। तो महिलाएं नाराज हैं? हाँ, तो महिला नाराज नहीं होगा तो खाली झूठा से आती फोकस के लिए दारू बंद किए, कुछ दारू नहीं बंद है।
हम लोग घर परिवार छोड़ के इतना दूर जाते हैं, हमारे राज्य में अगर मिलेगा हमको, मान लीजिए सब व्यवस्था यहाँ अगर कमाने रोजी रोजगार मिलेगा, 10-15 हजार के लिए हम लोग जाते हैं यहाँ से 3,000-2,000 किलोमीटर दूर, अगर वो चीज हमको यहाँ मिलेगा, वहाँ जाके गाली सुनना पड़ता है, धक्का खाना पड़ता है अदर स्टेट में। अगर हमारे स्टेट में अगर मिलेगा हम लोग को यहाँ रोजगार, क्यों जाएंगे हम दूसरे स्टेट में गाली सुनने के लिए? हैं? हम लोग को यहाँ नहीं मिलता है। मान लीजिए जो जमींदार आदमी है, जो मान लीजिए बड़े बड़े आदमी है, वो लोग को मान लीजिए यहाँ हो जाता है हर चीज। मान लीजिए बड़े बड़े आदमी बड़े बड़े पद पर है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हम लोग को यहाँ रोजगार नहीं मिलता है, मजबूरन यहाँ से पलायन करना पड़ता है, दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। कल मोदी आए हैं ना, कल मोदी ने कहा बेगूसराय में कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाओ, कारखाना लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए 15 साल से उन्हीं का सरकार है, डबल इंजन का। 15 साल में क्या किए हैं? कहाँ पलायन रुक गया है? कहाँ कितना फैक्ट्री लगा दिए हैं? फिर भी तो वही हाल है। बोरा बस्ता की तरह भर भर के आदमी बाथरूम में ठूस ठूस के आता है वहां से। हाँ, यहाँ तक को सीट नहीं मिलता है वहाँ पे आने के लिए, जाने के लिए। हाँ, क्या करेगा हम लोग? मजबूरन हमको यहाँ से प्लान करना पड़ता है। एक मौका दो, मोदी सब बदल देगा बिहार। इस बार कोई मौका नहीं है, महागठबंधन का सरकार आना है तो आना है बस। अभी जो माहौल चल रहा है, युवा साथी जितने हैं, 2014 से पहले मेरे गांव में एक मतलब नौकरी का हाट लग चुका था। जब हर साल 60,000 70,000 इस तरह की वैकेंसी निकला था कांग्रेस के कार्यकाल में, वो वैकेंसी ग्रुप डी का बंद हो गया। अब जैसे आम आवाम है तो हर आदमी तो पटना में जाके पढ़ नहीं सकता है, उसकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से पढ़ेगा। उस हिसाब से हमारे गांव में लमसम 20 लड़का को हर साल ग्रुप डी में जॉब होता था। कुछ साथी यहाँ भी उपस्थित हैं जिनको ग्रुप डी के माध्यम से जॉब हुआ। अब जो है निजीकरण की ओर सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है। निजीकरण में क्या हो रहा है, आपको पेमेंट मतलब मिल रहा है 20,000, वो जो ठेकेदार जो है जो मतलब लेबर सप्लाई कर रहा है वो आपको 12,000 पर तय किए हुए 8,000 रुपया आपसे वापस ले रहा है। इस तरह से सरकार चल रहा है। और कहने की बात आ गई है, अभी जो है गारंटी का नाम राहुल गांधी है, ठीक। वो जो कह रहे हैं वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। ये आप ही का दुकान है? हाँ सर। क्या नाम हुआ? पूनम देवी सर। तो क्या करती है, दुकान चलता है सही? नहीं चलता है सर, नहीं चलता है। कितना कमा लेती हैं? कितना कमाते? कुछ नहीं कमाता, 10-20 से क्या होगा सर। अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में बेटा है, पति है। क्या करते हैं वो? कुछ नहीं, मजदूरी करता, 200 रुपया में पेट भरता है, नहीं पेट भरता। हमको चाहिए फैक्ट्री, यहाँ चाहिए फैक्ट्री चाहती हूँ। हाँ, फैक्ट्री हम चाहते। इधर कोई फैक्ट्री नहीं है? कोई फैक्ट्री नहीं है। आओ सर, तो खा गया पहाड़, जो 2 पैसा कमाता है, कुल कम बाल बच्चा खा के कमाता है, वो कुल हड़प गया, तो क्या करे सर? नहीं। सरकार से कोई मदद? कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं। अभी तो कह रही सरकार 10-10 हजार रुपए दिए। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं मिला? नहीं मिला है। क्या दिक्कत है आपको, ये बताओ। हमको चाहिए फैक्ट्री सर यहाँ। हाँ, मेरा बेटा, हाँ फैक्ट्री चाहिए हमको। हाँ, कि बेटे को रोजगार, बेटा के रोजगार मिले, पति के रोजगार मिले, और बाल बच्चा के रोजगार मिलना चाहिए। हाँ। अच्छा, इधर और कुछ ऐसा काम हुआ है जिससे कुछ तरक्की हो यहाँ? नहीं सर, कुछ नहीं तरक्की हुआ है, नहीं हुआ है। नहीं। सरकार से कोई मदद? कोई मदद नहीं सर, कोई मदद नहीं सर। तो इस छोटी सी दुकान, इतनी छोटी दुकान है आपकी, इसमें घर कैसा चलता है? चलता है सर, कौन चीज चलता है? कुछ नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता। 4 रुपया 5 रुपया से रोजी रोजगार चलेगा सर। हम चाहता कि जो हमको फैक्ट्री है उसको दे देगा तो बाल बच्चा खटेगा। हाँ, तो सरकार इतना वादा कर रही है कि बदल गया सब? सर नहीं बदला है, नहीं बदला सर। कुछ आपके जीवन में बदलाव आया? नहीं, कुछ नहीं। तो चाहती हो सरकार जो अभी रहे मोदी नीतीश की, ये रहें या बदलें? नहीं, बदल दे। बदल ये ठीक नहीं लगती? नहीं लगता ठीक। मोदी नीतीश बात तो बहुत करते हैं महिलाओं की। नहीं सर, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये आप ही के घर के बच्चे? हाँ, ये बच्चे, मेरा छोटा छोटा बच्चा है। हाँ। तो इनका पालन पोषण हो जा रहा है? नहीं हो रहा सर, तो नहीं कर रहे हैं कि बिजनेस का लेडीज के यहाँ आके बैठ रहता है। तो वो तो कह रहे हैं 10,000 दिए हैं, बिजनेस करो। कुछ नहीं हमको दिया है। 10,000 से क्या होगा? 5 गो बाल बच्चा है, क्या होगा? 5 गो बाल बच्चा से कुछ होगा सर? तो कुछ नहीं होगा। आप क्या बोले सर, हमको चाहिए फैक्ट्री यहाँ एगो। फैक्ट्री की मांग आप लोगों की है? हाँ, हम विकास हो, कुछ विकास कुछ होगा। हाँ, हमको फैक्ट्री चाहिए। इसी कुछ से नेता से हमको नहीं हो गया फायदा।
बातें तो बहुत करते हैं कि सब अच्छा हो रहा है यहाँ पर। नहीं सर, कुछ नहीं, नहीं सर, नहीं सर। जिनके बच्चे 10 साल से लेकर के 18 साल की उम्र के पढ़ाई कर रहे हैं, वो अगर किसी चीज से परेशान है तो रील से परेशान है, और जो परेशानी का सबब है उसको वो लाभ का सबब बता रहे हैं। आज सारे माँ बाप दुखी हैं कि हमने अपने बच्चे को जो सिखाया कि रील मत बना, और एक प्रधानमंत्री कह रहा है कि रील बना के पैसे कमा। सब परीक्षा के बजाय उनको परीक्षा पर चर्चा कर लेते, कुछ दिन बाद परीक्षा होनी है, बेगूसराय में कर लेते चर्चा, सिमुल तलाक एग्जाम होना है, छोटे छोटे बच्चे एग्जाम देंगे, उल्टे वो रील की बात कर रहे हैं। भाई ये तो बहुत गलत है। ऐसे लोगों को बिल्कुल प्रधानमंत्री पद पर रहने की योग्यता ये नहीं रखते हैं। आज हमको पहली बार बेगूसराय में रह के लगा कि किसी ने सही कहा था कि चौथी पास प्रधानमंत्री है। रील वाली बात करके आप इतना नाराज हो रहे हैं? बिल्कुल नाराज। हम भी सुनना चाहते थे कि कुछ ऐसी बात देंगे जो हमारे जीवन में रास्ता बनेगा। 75 साल का आदमी बोल रहा है, अनुभवी आदमी बोल रहा है, और बात कर रहा है वो 5 साल के बच्चे वाली, 12 साल के बच्चे वाली, जिससे हर माँ बाप परेशान है जिस बात से, उस बात को रख रहा है इतनी सफाई से। और आप कह रहे हैं बड़ी बात करके गए हैं, बहुत हल्की बात करके गए हैं। हमें ऐसे प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा बोल के जाएंगे बेगूसराय। जंगल राज, कौन सा जंगल राज? उनके हिसाब से है ना जंगल राज। वो देश का अभी क्या आप मुंह खोलवाते हैं, देश का गृह मंत्री जो तरी पा रहा है उससे बड़ा जंगल राज। आप गुजरात गए हैं? मैं गया हूँ गुजरात। उनके गुजरात में सड़क है सूरत हजीरा में, मैं वहां भी रह के आया हूँ। जब उनके यहाँ बाहर का आदमी आता है तो पर्दा टांगते हैं लोगों को छिपाने के लिए कि गरीब छुप कैसे जाए। ट्रंप आया था तो पर्दा टांगे थे, आपको है पता, दीवार बनवाए थे। ये विकास क्या उन्होंने? गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू कर रहे हैं भैया, तो उनकी नीति है, वो तो सिर्फ पूंजीपति का है। डीजल कर दिए 100 रुपये लीटर, पेट्रोल 110 रुपये लीटर, सरसों तेल 200 रुपये लीटर। बच्चे को हमको पढ़ाना है तो भैया बच्चा पहले पढ़ाते थे 15 से पहले बीटेक में 3 लाख में, अब लगता है 20 लाख। विकास हुआ मोदी जी का? अब विकास है? विकास नहीं है। सोना था 25,000 रुपये भरी, अब हो गया 1,35,000 रुपये भरी। ये विकास हो गया। अब बेटी की शादी में आम आदमी दे नहीं सकता है 5 भरी जेब। और क्या विकास चाहिए आपको? मोदी जी कह रहे हैं एक बार और मौका दो, बिहार बदल जाएगा। अब भैया अब कटोरा हाथ में नहीं लेना है हमको भैया। बेटी की शादी में चांदियों तो देंगे ना, अब आपको नहीं देंगे मौका। मोदी को नहीं देंगे? ना 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 ना। अब बेटी के ब्याह में सोना ने चांदियों देंगे ना भैया। अब चांदियों देने लायक नहीं रह रहे। ये कहते थे कांग्रेस मंगलसूत्र छीन लेगा। अरे पहले था तब न छीनेगा। यही कह रहे चला हम तुमको मंगलसूत्र पहनने लायक रहने नहीं देंगे, तुम भीख मांगो। इतना महंगा कर देंगे। अब कह रहे हैं कल बच्चा को लोग कहता है पढ़ने के लिए कि बेटा पढ़ो, यही कहते हैं तुम रील बनाओ, नटुआ बनो। क्या क्या तमाचा है? क्या तमाचा है मोदी जी का? प्रधानमंत्री का है? ये तो प्रधानमंत्री है। महिला जैसे न लगन पाती में भर दिन में 10 को कपड़ा बदलती है, वैसे ही भर दिन में 5 को कपड़ा बदल के आते हैं प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी। आता नीतीश बाबू का तो वही हाल है। वो तो इतना महान आदमी है, कहने कि हमारा रेल कारखाना को यहाँ से उठा करके लेके चल गए बिहार शरीफ। मैं जब देखता हूँ और टीवी पे दिखाया जाता है, कहा जाता है जितना काम नीतीश ने बिहार में कर दिया, और उसके बाद जब मोदी जी की कृपा बिहार पर हुई तो बिहार और तेजी से विकास कर रहा है। आज से 3 साल पहले मोदी जी आए थे तो बेगूसराय में कहे थे कि बिहार को हम 1.25 लाख करोड़ देंगे। 1.25 लाख करोड़ या तो मोदी जी के जेबी में होगा या नीतीश जी के जेबी में होगा। नीतीश जी सुशासन लाए हैं। कैसा सुशासन भैया? कहाँ का कौन सा सुशासन? वो कह रहे महिला खुश है, बच्चा खुश है, युवा खुश है, सब तरफ खुशहाली है। हम आपको क्या बुझा रहे हैं? जानवर? हम लोग इतना जो बोल रहे हैं कि हम खुश नहीं है तो हम लोग आपको जानवर बुझा रहे हैं? हा? मेरे घर में 3 बच्चे अभी जॉब में आए तेजस्वी जी के समय। हाँ जी। और ये मोदी और नीतीश से क्या मिला? कुछ नहीं। झुंझुना करवा तेल 200 रुपये लीटर मोदी जी से, और डीजल 100 रुपये लीटर। अभी क्रूड ऑयल क्या भाव है मार्केट में? जितना है उससे ज्यादा टैक्स लगा के बेच रहे हैं। और विश्व का सबसे बड़ा कर्जखोर प्रधानमंत्री और कर्जखोर देश भारत, जबकि आप हवाई जहाज भी बेच लिए। डंका बज रहा है। कहाँ पर डंका बज रहा है? सऊदी अरब में आपको कचरे के डब्बे पर आपके चेहरे पर जूता दिया गया, वो डंका बज रहा है। अमेरिका से हथकड़ी लगा करके हमने भारतीयों को भेजा गया, वो डंका बज रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। कहाँ पर? हम आपको सब चीज बता रहे हैं, आप जबरदस्ती बोले जा रहे हैं। कहाँ पर डंका बज रहा है बताइएगा ना भैया। अभी कहा जा रहा है इस देश में 50% टैरिफ लगा दिया ट्रंप। आप कुछ बोले? आपकी औकात है बोलने की? तो क्यों नहीं बोल पा रहे? इनकी औकात नहीं है। कमजोर प्रधानमंत्री। कमजोर है।
कमजोर प्रधानमंत्री हैं। हम लोग का चलने का साधन नहीं, खाने का साधन नहीं है। हाँ, तो अब सरकार बदलना चाहिए। हाँ, हर बार मोदी नहीं रहेगा, अब सरकार इन्हीं को बनाना है, इन्हीं को कांग्रेस को बनाना है। हाँ, कांग्रेस का रास्ता तो हम लोग दम आजादी थे, दम आजादी में घूमते थे हम लोग, कोई डर भय कोई नहीं। अभी हम लोग घर में घुटन की जिंदगी मर रहे हैं, जी रहे हैं। नाला हम लोग के गली में बना दिया, घर रहते पर भी रास्ता हमारी नाला बना दिया कि आने जाने का साधन नहीं। हम छठ पर्व करते हैं सर, दोनों चैत वाला भी कार्तिक वाला भी, वो नाला से हम लोग आना जाना करते हैं। इतना हम लोग का साधन खत्म कर दिया है। मोदी नीतीश कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। और राताराती सबको पैसा देकर वोट पलट देता है। हम उनको नहीं देंगे, हम कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को? हाँ, हम कांग्रेस के। ये बताओ, अभी वो 10,000 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं। चाहिए हमको, नहीं चाहिए 10,000 हमको। हम लोग बिकने वाले नहीं है 10,000। कमा कर हम लोग अपना पूरा करेंगे, लेकिन 10,000 मेरे नहीं चाहिए। आपको ये लग रहा है 10,000 में खरीद रहे हैं आप? हाँ, खरीद रहे हैं। 10,000 में मेरा 4 बच्चा पोसा जाएगा। मेरा बेटी सबका नौकरी नहीं, पढ़ के सब घर में बैठी हुई है, उसके लिए नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं, क्या करेगी बच्चा मेरा, क्या करेगी? भूखे न मर रही है बच्चा। अब नहीं, अब तो दाम कांग्रेस का राज चाहिए हमको। इंदिरा गांधी थी तो हम लोग का कोई दुख नहीं था, कोई टेंशन नहीं था। मोदी कह रहे हैं कि महिलाएं मेरी बहन है, उनके लिए काम कर। नहीं, कोई बहन नहीं है, कोई नहीं। मेरे राहुल भैया हैं, बस उन्हीं को मेरे जीता आगे करना है। मोदी ठीक नहीं है? नहीं, एकदम ठीक नहीं है। मोदी ठीक है, राहुल गांधी ठीक है सर, राहुल गांधी ठीक है। ठीक है। उनकी दादी जी को राज में हम लोग बहुत राज किए हैं, बहुत राज किए। मेरे मम्मी पापा भी राज के बहुत अच्छा थे। जब से हट गए सही था सर, जब से ये लोग दोनों आ गया हम लोग का भ्रष्टाचार बना दिया। भ्रष्टाचार हो गया? हाँ। मोदी तो कह रहे हैं कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार था। उन्हीं के सामने ठीक था, कांग्रेस से ठीक था, कांग्रेस से ठीक था। तो अब की बार बिहार में कांग्रेस ठीक है कि मोदी? नहीं, कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस ठीक है। नीतीशों का नहीं चलेगा? नहीं, दोनों झूठा है। अब आप बताओ क्या कह रही हैं आप? दोनों झूठा। कौन? मोदी या नीतीश। हाँ, सबके खाली झूठ बहलावा दे रहा है कि ये देंगे वो देंगे वो देंगे। अब वोट ले लेगा और बाद ठेंगा दिखा देगा, कहे कि कुछ ना चाहिए। मोदी नीतीश? हाँ। तो विश्वास नहीं है इन पे? ना, हम लोग का क्या देता है? आदमी पर 1 किलो राशन देता है, ओहो हुआ से आते आते आधा लीटर खा जाता है। तो हम लोग तो भूखे के भूखे रह जाते हैं। हम लोग का क्या है? कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता।